25 दिसंबर 2023 की बात है। साउथ अफ्रीका दौरे पर टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने से पहले सेंचुरियन में कप्तान रोहित शर्मा का सामना एक पत्रकार से हुआ। सवाल टेस्ट सीरीज को लेकर हो रहे थे तो इस पत्रकार ने एक दो सवाल इधर उधर पूछते हुए जून में होने वाले वर्ल्ड कप की कप्तानी को लेकर पूछना चाहा, क्योंकि उस समय हर तरफ दबी जुबां पर एक ही चर्चा चल रही थी कि हार्दिक पांड्या टीम इंडिया के लिए T20 फॉर्मेट में नए कप्तान होंगे और रोहित शर्मा के साथ साथ विराट कोहली को एक और वर्ल्ड कप खेलने का मौका नहीं मिलेगा। रोहित ने उन सवालों को ठीक उसी तरह किनारा करने का प्रयास किया जिस तरह से वो बल्लेबाजी के दौरान सिंगल लेकर दूसरे छोर पर चले जाते हैं, लेकिन बार बार कुरेदे जाने पर रोहित शर्मा ने चिढ़कर जवाब देने के बजाय अपने चिर परिचित मजाकिया लहरे का इस्तेमाल करते हुए कहा, मैं समझ रहा हूं कि आप क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, मिलेगा, आपको जवाब मिलेगा और जल्दी मिलेगा। ऐसा कह के वो हंसने लगे और उनके साथ साथ पूरी मीडिया ने ठहाके लगाए, क्योंकि बिना कुछ कहे रोहित शायद वो सब कुछ कह गए जो मीडिया सुनना और समझना चाहती थी। लेकिन 50 दिन बाद रोहित से पूछे गए सवाल का जवाब बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने बिना किसी के पूछे ही राजकोट में इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट से पहले दे दिया। जय शाह ने वेस्ट इंडीज और अमेरिका में होने वाले वर्ल्ड कप के लिए न सिर्फ रोहित की कप्तानी की बात सार्वजनिक की, बल्कि ये भी उम्मीद जताई कि बारबाडोस में होने वाले फाइनल में इस बार ट्रॉफी भारतीय टीम उठाएगी। जय शाह जब ये बातें कह रहे थे तो उनको सुनने के लिए उस समय सौराष्ट्र क्रिकेट संघ के तमाम अधिकारियों के अलावा टीम इंडिया के कोच राहुल द्रविड़ और खुद कप्तान रोहित शर्मा भी सामने बैठे थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर बीसीसीआई सचिव ने कुछ महीने पहले ये बात क्यों नहीं कही जब उनसे इस T20 कप्तानी के बारे में पूछा जा रहा था। तब उनका कहना था कि अभी इतनी जल्दी क्या है कप्तानी को लेकर नाम सार्वजनिक करने की। दरअसल भारतीय टीम में T20 वर्ल्ड कप कप्तानी का अध्याय किसी दिलचस्प कहानी से कम नहीं है। साल 2022 में ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में टीम इंडिया की हार के बाद लगभग यह तय हो गया था कि रोहित और कोहली फिर से T20 क्रिकेट पे नहीं दिखेंगे। ऐसा ना तो आधिकारिक तौर पर इन दिग्गजों से कहा गया और ना ही अनौपचारिक तौर पर। भारतीय क्रिकेट में ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर ना तो बीसीसीआई कभी साफ साफ कुछ कहती है और न ही खिलाड़ी साफ साफ सवाल पूछकर अपने भविष्य की राह के बारे में सोचते हैं। कभी मीडिया के जरिए तो कभी इधर उधर की लीक सूचना के आधार पर आधी अधूरी बातें खिलाड़ियों तक पहुंचती है। खैर, रोहित ने भी ये मान लिया था कि वे T20 में नहीं खेलेंगे, लेकिन अचानक से जो ड्रामा चल रहा था उसमें एक बड़ा बदलाव आता है। वनडे वर्ल्ड कप में भारत लगातार 10 मैच जीतकर फाइनल में पहुंचता है और रोहित शर्मा न केवल अच्छे कप्तान के तौर पे बल्कि एक ताबड़तोड़ ओपनर के तौर पर असाधारण छाप छोड़ते हैं। रोहित के स्ट्राइक रेट को देखते हुए ये चर्चा जोर पकड़ने लगती है, भले ही कप्तान ना सही लेकिन एक ताबड़तोड़ ओपनर के रूप में वेस्ट इंडीज तो जा ही सकते हैं। यहाँ तक भी हार्दिक पांड्या कप्तानी की रेस में या ये कहिए कि पिक्चर में बने हुए हैं। लेकिन तभी दुर्भाग्यवश टूर्नामेंट के बीच में पांड्या चोटिल होकर वनडे वर्ल्ड कप से बाहर हो जाते हैं और उसके बाद अभी तक उन्होंने सक्रिय क्रिकेट में एक भी गेंद नहीं डाली है। इस दौरान आईपीएल में मुंबई की कप्तानी को लेकर अलग ड्रामा चल रहा था, जिसके चलते रोहित शर्मा अब मुंबई इंडियंस के कप्तान नहीं है बल्कि हार्दिक पांड्या है। अजीत अग्रकर जो बीसीसीआई के मुख्य चयनकर्ता है, इस पूरे कप्तानी के मुद्दे को लेकर पशोपेश में रहते हैं। आखिर क्या फैसला लिया जाए जिससे कुछ ही महीने बाद होने वाले वर्ल्ड कप को लेकर रणनीति साफ हो जाए। वो कोच राहुल द्रविड़ से इस बात को लेकर कई मौके पर चर्चा करते रहते हैं। इसमें वो चाह कर भी रोहित को शामिल नहीं कर सकते हैं क्योंकि हार्दिक पांड्या की कप्तानी की दावेदारी अब तक खारिज नहीं हुई। लेकिन फरवरी का आधा महीना बीत चुका है और मई के दूसरे हफ्ते से टीम इंडिया के खिलाड़ी धीरे धीरे अलग ग्रुप में वेस्ट इंडीज के लिए निकलने लगेंगे। ऐसे में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज खत्म होते ही हर खिलाड़ी अगले 2 महीने तक आईपीएल की चकाचौंध में खो जाएगा। ऐसे में वर्ल्ड कप की प्लानिंग और उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ऐसे नाजुक लम्हे में शायद रोहित शर्मा से बेहतर कोई और दावेदार टीम इंडिया में कोई है ही नहीं। उनके पास आईपीएल में 2 महीने में न तो मुंबई इंडियंस जैसी हाई प्रोफाइल टीम की कप्तानी का दबाव रहेगा और न ही पहली बार कप्तान के तौर पर खुद को वर्ल्ड कप में साबित करने की अतिरिक्त चुनौती होगी। रोहित शर्मा का तालमेल पिछले 2 साल में राहुल द्रविड़ के साथ बेहतरीन रहा है और अजीत अग्रकर के साथ भी उनका समीकरण पिछले 1 साल में शानदार रहा है। ऐसे में बीसीसीआई ने रोहित को कप्तान अब आधिकारिक तौर पर घोषित कर ही दिया है तो इसके फायदे ही होंगे, नुकसान नहीं। सबसे पहले बात यह कि आईपीएल के दौरान जब रोहित शर्मा नए कप्तान हार्दिक पांड्या के अंडर में खेलेंगे तो उनके अहम को ठेस पहुंचने वाली जैसे कोई चीज नहीं होगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं इंडिया ड्रेसिंग रूम के अंदर बॉस तो वही होंगे। रोहित शर्मा इत्मीनान से इन 2 महीनों के दौरान कोच राहुल द्रविड़ और अजीत अग्रकर के साथ आईपीएल के दौरान भी भारतीय टीम के बारे में सोच पाएंगे, रणनीति बना पाएंगे और कड़े और सुलझे फैसले ले सकते हैं जो एक
नियमित आईपीएल कप्तान के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। रोहित की बात पहले भी कह चुके हैं कि आईसीसी ट्रॉफी जीतने से बड़ा कुछ और नहीं है। चलते चलते रोहित की एक बात और मैं बताना चाहता हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद रोहित लिफ्ट की तरफ जा रहे थे और वो पत्रकार भी साथ साथ उतर रहा था। उन्होंने उससे नाटकीय अंदाज में घूरते हुए कहा कि मुझे पता है कि आप लोग का काम है टेढ़े सवाल करना, लेकिन मैं भी 15 साल से क्रिकेट खेल रहा हूँ भारत के लिए और शायद जानता हूँ कि ऐसे सवालों से कैसे निपटा जाए। लेकिन 25 दिसंबर की दोपहर को सेंचुरियन में रोहित के प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात हमेशा के लिए जहन में कैद हो गई। अरे यार, इतनी मेहनत की है, कुछ तो बड़ा चाहिए हम लोग को। इतनी मेहनत किया है तो कुछ बड़ा चाहिए यार। सारे लड़के डेस्परेट हैं, लड़के हैं, टीम के लिए कुछ करना चाहते हैं, जीतना है, देश के लिए ग्लोरी लानी है, देश के लिए, टीम के लिए। उम्मीद यही की जा सकती है कि रोहित के इन शब्दों को उनके साथी फिर से सुनेंगे और अपने कप्तान को उनके आखिरी आईसीसी ट्रॉफी में कमाल दिखाने का मौका दे, जो रोहित ने एक खिलाड़ी के तौर पर अपने पहले वर्ल्ड कप 2007 में महेंद्र सिंह धोनी के लिए किया था। वैसे रोहित शर्मा को T20 वर्ल्ड कप की कप्तानी मिलने पर आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट बॉक्स के नीचे बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, बिना हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। फिर मिलेंगे इस नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।